अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली तस्कीन का लाइव नशरियात आमिर सुहेल के साथ। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए साबिका वज़ीर आला जम्मू और कश्मीर के जनाब ग़ुलाम नबी आज़ाद साहब हैं, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक सीनियर रहनुमा भी हैं। और 24 जून को कुल जमाती मीटिंग हुई थी, आपको याद होगा। और ये कुल जमाती मीटिंग का जो इजलास था ये दिल्ली के अंदर हुआ था। वहाँ पे आज़ाद साहब ने कई शर्तें भी रखी थी, कई सारी बातें भी की थी। आज उसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहला सवाल सर रहेगा इंतहाई अहम ज़रूरी कि अभी हालिया अमित शाह जी का दौरा हुआ जम्मू कश्मीर में, रैली भी हुई, उसके साथ साथ बीजेपी कह रही है कि पहले डिलिमिटेशन, फिर इलेक्शन और फिर स्टेटहुड। हालांकि कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्लियर किया है कि पहले स्टेटहुड होना चाहिए फिर इलेक्शन होना चाहिए। ऐसे हालात में किस तरीके से आप इस जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हैं और आते वक्त में किस तरीके की पॉलिटिकल सिचुएशन को और जो है वो आवाम के लिए बेहतर किया जाएगा? ये ठीक है कि हमने ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को बताया था कि पहले स्टेटहुड देनी चाहिए, उसके बाद डिलिमिटेशन होनी चाहिए, उसके बाद इलेक्शन होने चाहिए जी। लेकिन उन्होंने उसी दिन बताया था नहीं, हम पहले डिलिमिटेशन करेंगे और फिर इलेक्शन करेंगे, फिर स्टेटहुड। लेकिन अब ये दो डिलिमिटेशन तो हो रही है, तब से 8 महीने हो गए, 6-7 महीने हो गए जब ये ऑल पार्टी मीटिंग हुई है। अब डिलिमिटेशन तो तकरीबन ख़त्म हो गई है और हमारी सरकार से यही बार बार गुजारिश रही है कि फौरी तौर पर इलेक्शन करने चाहिए। अभी भी हमारी मांग वही है कि स्टेटहुड अगर पहले दे दें और फिर इलेक्शन हो जाएंगे तो बहुत ही अच्छा बात है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अब जो कुछ भी हो, लेकिन इलेक्शन जल्दी होने चाहिए, क्योंकि असम्बली न होने की वजह से लोगों को बड़ी मुसीबत से गुजरना पड़ता है, चाहे देहात के लोग हों, शहर के लोग हों। जब नुमाइंदे उनके चुने जाते हैं MLAs, तो उनको मालूम होता है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में पानी की दिक्कत कहाँ है, सड़क की दिक्कत कहाँ है, बेरोज़गारी की दिक्कत कहाँ है, राशन कहाँ नहीं पहुँच रहा है, सड़क कहाँ टूट गई, उसको कैसे ठीक करना है। लेकिन अब तकरीबन 4 साल हो गए जब से असम्बली भंग कर दी गई है और तब से कोई नुमाइंदा नहीं है, और जिसकी वजह से हर शहरी और देहाती इंसान को, वो किसान हो, मज़दूर हो, बेकार नौजवान हो, उनको दिक्कत आ रही है सर। इसलिए उसका हल सिर्फ अब एक ही है कि जल्दी असम्बली के इलेक्शन हो और नई सरकार बन जाए। सर आफ्टर एब्रोगेशन 317-35 जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, कश्मीर और जम्मू। आज लगभग 2 साल का से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। किस तरीके से आप जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट देख रहे हैं? क्या जो भाजपा ने कहा था कि अच्छे दिन, क्या वो जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए अच्छे दिन आए हैं? वो अच्छे दिन तो हो ही नहीं सकते गवर्नर रोल में, क्योंकि सेंटर तो यूटी में अच्छे दिन ला ही नहीं सकती कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की हो, किसी और की हो। और इतनी बड़ी सरकार, ये थोड़ी है कि चंडीगढ़ जैसा है कि भाई 2 स्क्वायर किलोमीटर में, या दिल्ली की सरकार 40 स्क्वायर किलोमीटर में सरकार है। यहाँ तो 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर आबादी स्टेट की, तो यहाँ हर जगह पहुँचना, हर पहाड़ के पीछे आबादी है, हर पहाड़ के बीच में एक नया गांव है, वहाँ तक पहुँचना, उनके दुख और दर्द में शामिल होना सिर्फ चुनी हुई सरकारी पहुँच सकती है, ये ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए नहीं हो सकता। तो इसलिए ये कहना गलत होगा, किसी भी सरकार के लिए दावा करना होगा कि दिल्ली से वो बैठकर जम्मू कश्मीर का भला कर सकते हैं, कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो। सर हालिया ही कश्मीर में आपने देखा टारगेटेड किलिंग्स हुई, जिसमें हिंदू भाई भी थे, मुस्लिम भाई भी थे, सब लोगों को टारगेट करके किलिंग्स करवाई हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो कश्मीर से हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनका कहना है कि कश्मीरियों का इसमें कोई हाथ नहीं, कश्मीर के लोगों को इस चीज़ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं और ऐसा कश्मीर के अवाम नहीं कर सकती है। जहाँ एक तरफ बीजेपी दावे करती है कि हमारा नया जम्मू कश्मीर है और नई किरण है, वहाँ दूसरी तरफ से इस तरीके से टारगेटेड किलिंग्स करवाई जा रही हैं और की जा रही हैं। क्या लगता है कि सरकार को ऐसे हालात में किस तरीके से जो है? सरकार को तो पकड़ना चाहिए, ये भी सरकार को देखना चाहिए, क्योंकि बड़ी किलिंग जब होती है तो 2-3 दिन के अंदर कोई ना कोई पकड़ा जाता है। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि अभी तकरीबन 1 महीना हो रहा है और इतनी घटनाएं हुई, एक भी आदमी नहीं पकड़ा जाए। तो हमारी तो मांग है कि कोई ना इसमें वो तह तक जाने की ज़रूरत है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसा कर रही है और
क्या वजह है कि कोई भी नहीं पकड़ा जा रहा। सर, बीजेपी के चीफ रविंद्र रैना जी हमेशा कहते हैं कि इस बार का जो मुख्यमंत्री होगा वो जम्मू से होगा और बीजेपी का होगा। अब मैं उस धंधे में नहीं पड़ता हूँ। जम्मू कश्मीर एक स्टेट है, इस बीजेपी का कहा जा रहा है ना, वो बीजेपी को अपनी मर्जी, हर पॉलिटिकल पार्टी को ये हक है कहने के लिए कि मैं बनूंगा, कौन बनेगा, मेरी पार्टी बनेगी, उसमें मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। हर जाहिर है जो भी पॉलिटिकल पार्टी का प्रेसिडेंट होगा वो तो कहेगा मेरी पार्टी बनेगी। जी 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 हाँ जी बिल्कुल। कई लोग डिस्ट्रिक्टों में कहते हैं कि मैं यहीं का चीफ मिनिस्टर बनेगा। कोई एमएलए के जब इलेक्शन लड़ते हैं तो वो कहता है यही मंत्री बनने वाला है। वो तो इलेक्शन और इलेक्शन से कांग्रेस कब से पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू करने जा रही है जम्मू कश्मीर में? एक बार फिर से आवाम से मिलना, रूबरू बातचीत करना, ये भी तो एक्टिविटी है जो कल से हम यहाँ कर रहे हैं। अभी हफ्ता भर पहले हम 5 दिन कश्मीर थे, 5 दिन जम्मू थे जी। ये तमाम चीज़ें तो एक्टिविटीज़ ही हैं। अच्छा सर, एक बड़ा इंतहाई अहम सवाल है नौजवानों की तरफ से और आपके लिए सवाल किया गया है। रैबरे खेल के बच्चे, NYC के बच्चे, ATM गार्ड्स, काफ़ी डेली मैं कह रहा हूँ कि उनकी चुनी हुई सरकार नहीं है, इसलिए उनको दर बदर होना जाना पड़ता है। एग्रीकल्चर के हैं, रहबरे खेल हैं, दूसरी हमारे NYC के बच्चे हैं। हाँ, वो सब किस्म की मेरे ख्याल में एक दर्जन के करीब इस तरह के अनएम्प्लॉयड यूथ हैं। उनकी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने 3 साल काम किया है, 2 साल काम किया है, 5 साल काम किया है। इसी तरह से हमारे शेड्यूल ट्राइब के बहुत सारे तकरीबन 5000 के करीब मुलाजम हैं जो कश्मीर में हैं, उसमें अधिकतर नॉन मुस्लिम्स हैं। लेकिन जब से ये किलिंग हुई है और उनकी नौकरी ऐसी है कि वो जम्मू कभी आ ही नहीं सकते। ऐसा कौन सी बात है कि एक स्टेट में आप एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस से कभी वापसी नहीं आओगे। तो ये चीज़ें भी हैं जिनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि इसकी वजह है क्योंकि चुने हुए नुमाइंदे नहीं हैं। कांग्रेस ने अब इलेक्शन में भी कंटेस्ट करना है, काफ़ी इस्तीफे भी पेश हुए कांग्रेस से, कुछ लोगों ने अपनी पार्टी ज्वाइन की, किसी ने बीजेपी ज्वाइन की। तो यहाँ सभी पार्टी से जा रहे हैं। मजबूती किस तरीके से होगी? वो किसी एक पार्टी का सवाल नहीं है। वो मेरे ख्याल में इस वक्त वो उसकी भी यही वजह है क्योंकि इलेक्शन नहीं हो रही है, तो इसलिए किसी पार्टी को लगता है कि वो बड़ी ग्रीन पार्टी है, यहाँ सब्ज़ खाना मिल रहा है, तैयार खाना मिल रहा है, तो यहाँ चले जाओ, वहाँ दूसरी चले जाओ। एक पॉलिटिकल सिस्टम ख़राब हुआ है इस विलम्ब के लिए, इस देरी के लिए जो इलेक्शन नहीं हो रहा है। जम्मू के साथ भेदभाव किया जा रहा है, ये जम्मू के लीडर्स का कहना, हक नहीं मिल रहा है। इस चीज़ को हमें ज़्यादा नहीं देना चाहिए। वो कश्मीर वाला, जब कश्मीर जाओगे तो कश्मीर वाले कहेंगे हमारे पास बेइंसाफ़ी हो रही है, जम्मू जाओगे तो वो कहेंगे हमारे साथ बेइंसाफ़ी हो रही है, चिनाब वाले जाओगे तो वो कहेंगे वो जम्मू को सब आता है, हमें नहीं मिलता है, रजौरी पुंछ कहोगे कि वाले कहेंगे कि हमें कुछ नहीं मिलता है। तो ये एक रीजनल एस्पिरेशंस होती हैं, रीजनल हर जिस रीजन का आदमी होता है वो चाहता है कि मेरे ही रीजन में ज़्यादा से ज़्यादा हो। 5 अगस्त जी। तो ये इसमें बाय एंड लार्ज जब हुकूमत होती है तो वो हर रीजन को उसका हिस्सा देने का प्रयास करती है। सर 5 अगस्त 2019 के बाद क्या टेररिज्म खत्म हुआ जम्मू कश्मीर में जैसे बीजेपी कह रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। क्या लगता है कि ये और बढ़ावा हुआ देखने को? टेररिज्म बीच में थोड़ा कम हो गया था, लेकिन उसके कारण कोई दूसरा नहीं था, उसका कोविड था कि कोविड की वजह से 1-1.5 साल थोड़ा कम हो गया था, लेकिन कोविड ख़त्म हो रहा है तो फिर शुरू हो गया। सर जम्मू कश्मीर के इस वक्त नौजवान बहुत परेशान है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के इंजीनियर्स हैं, उनका अबॉलिश कर दिया है। काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो डेंटल सर्जन्स हैं। जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट, नौकरियां नहीं है हमारे पास। पहले नौकरियां तो बिल्कुल ही नहीं थी, और हमारी गवर्नमेंट ने एक अच्छा फैसला किया था कि जो इंजीनियर्स हैं जिनकी तनख्वाह हज़ारों में है, तो उनके लिए ग्रुप बनाए थे और उनके लिए एक रिजर्वेशन रखी थी कि इतने ठेके ये करेंगे, क्योंकि वो पढ़े लिखे भी हैं और साथ साथ इंजीनियर हैं, टेक्निकल हैं। लेकिन इस गवर्नमेंट ने उसको भी ख़त्म किया। तो उसका मतलब है नई एम्प्लॉयमेंट देने के बजाय जो पुरानी एम्प्लॉयमेंट थी वो भी छीन ली। सबका साथ सबका विकास का नारा दे रही है बीजेपी लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर, और यहाँ पे लगातार जो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन है उनका दौरा हो रहा है, और कश्मीर में भी जश्न कश्मीर मनाया गया। किस तरीके से आप देखते हैं विकास कश्मीर का और जश्न कश्मीर को? देखो, फंक्शन आप कहीं का किसी भी करेंगे, आप मुंबई के हीरो हीरोइनों को जम्मू में लाओ और कहेंगे जम्मू का विकास हो जाएगा, उससे होगा क्या? सर एक आखिरी सवाल है कि पॉलिटिकल जिस तरीके से अभी हालात चल रहे हैं, और ये कहा कि इन्वेस्टमेंट बाहर की कंपनीज आके इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिलहाल अभी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है, कैसे देखते हैं आप? अब जब इन्वेस्टमेंट आएगा तब पता चलेगा, तब तक आपको टेलीविज़न में ही सुनना है। चलिए बहुत शुक्रिया डॉक्टर हमारे साथ बातचीत करने के लिए।
जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब थे, जिनसे बड़े अहम तरीन सवालात पूछे, जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल सिचुएशन को लेकर पूछे। और सबसे बड़ा सवाल जो था वो ये था इस हालात के बीच में कि कांग्रेस की जो इस वक्त सिचुएशन है, जो लोग दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, किस हद तक कांग्रेस मजबूत होगी और किस हालात में कांग्रेस को जो है वो मजबूती देने के लिए आते वक्त में जो है वो पूरे तरीके से जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर एक सेटअप बनाया जाएगा। हालात को मद्देनज़र रखते हुए आज़ाद साहब के साथ तमाम बातचीत की गई और इसी बातचीत के हवाले से मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ फ़िलहाल कि जम्मू कश्मीर को जो है वो तरक्की चाहिए, जम्मू कश्मीर के बेरोज़गार नौजवान को रोज़गार चाहिए। आप देखते रहें डेली तस्कीन आमिर सुहेल के साथ।